फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें CGL 2023 के 17 जुलाई ये डेट एग्जैक्ट देखने, ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है 17 जुलाई का। तो चलिए इसे हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा ये है कि यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे बोला गया है कि द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए इसमें सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा जहाँ पे इस क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, बट मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा इसके पूरे मतलब क्या है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि और जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही मैथ्स सॉल्व करने स्टार्ट करें पहले। लेकिन मैथ्स अगर आपको हिंदी में करना है तो पहले हिंदी में पूरे मैथ्स सीख लीजिए। एक बार पूरे अच्छे से आ जाए तो आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं जिससे आपका इंग्लिश में भी बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मेन सॉल्व करने के लिए आपको हिंदी मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा, जब भी ऐसे दिया रहेगा तो ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई भी एक साइड, तो जिसे एक साइड ये x हो गया हमारा, तो कोई भी एक साइड हमेशा जो बाकी दो बचे साइड हैं उनके सम से कम होता है, मतलब उनके योग से कम होता है। तो ये लेस देन का साइन हो गया, और हमेशा उनके अंतर से बड़ा होता है। तो ये हो गया 12, ये हो गया 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला क्या है कि सबसे 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि 88 से कटता हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सिंपल तरीका ये है कि आप सबसे बड़ा डिजिट तो ये होगा 5 का। अब इसे हम लोग 88 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम लोग घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं। और नहीं तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 88 कर सकते हैं। 88 8 इंटू 11, तो जो भी नंबर 8 से कटेगा और 11 से कटेगा वही होगा आंसर। अगर इस पे करेंगे तो पहले आएगा एक बार में, तो 88 आया, 11 बचा। फिर आएगा ये फिर से एक बार में, तो ये हो जाएगा आपका फिर से 88, तो 9 में से 8 गया है कि 11 में से 8 गया 3। फिर 9 उतारेंगे तो ये कटेगा इस बार 3 बार में, तो 24 और ये 26 बचा। 9 में से 4 गया 5, 11 में से 6 गया 5, फिर बचाएंगे 9। अब ये कटेगा 6 बार में, तो 48 हाथ में 4 52, तो 1 और 3, तो 31 बचा। मतलब अगर 31 कम होता तो ये कट जाता, बस इसमें 31 घटा देंगे तो बचेगा लास्ट में 8 और यहाँ से बचेगा 6। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो जब भी आपको a का पावर 5 निकालना होगा तो आप हमेशा ये जरूर निकालिएगा पहले, a स्क्वायर प्लस 1/a² और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये आपको निकालना मस्ट है। ठीक है, इसको अगर नहीं निकालिएगा तो आपसे ये नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर करेंगे। तो अगर आप स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ गया 49, तो ये कट गया। तो a स्क्वायर प्लस ये आ गया आपका 47। ठीक है, तो ये हम यहाँ बगल पे 47 लिख लेते हैं, इनटू फिर निकालेंगे a क्यूब। तो फिर से a प्लस 1/a का होल क्यूब करेंगे, तो ये आएगा 7 का क्यूब, ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला होता है 3ab और a प्लस b। ठीक है, और 7 का क्यूब होता है आपका 343, तो ये और ये कैंसिल हो गया। और इसका वैल्यू था 7 इंटू 3 21 लगे से घटाएंगे तो यहाँ से a क्यूब प्लस 1/a क्यूब भी निकल जाएगा। तो घटाएंगे तो 2 आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दोनों निकाल लिए। अब यहाँ आप देखिएगा कि अब यहाँ से अगर हम लोग एक चीज़ देखेंगे तो अब ये 322 आ गया।
इसका वैल्यू इधर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a का पावर 5 ए स्क्वायर और ए क्यूब को। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और नीचे ए क्यूब होती है, कट जाएगा, बचेगा 1/a। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ a बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो 1/a का पावर 5 बचेगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 15134। अब इसका वैल्यू हमें पता है जो कि है 7, तो बस 7 ला के इसे घटा देंगे तो काम हो जाएगा। या अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और a प्लस 1/a से घटा देंगे। याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। अगर नहीं याद है, अगर आपको ये प्रोसेस याद है तो आपको ये भी याद रहेगा ही रहेगा कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को गुना करेंगे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब से, और माइनस वो a प्लस 1/a से घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि होगा 15127। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो कम्प्लीटली तो एक कमेंट ज़रूर करके जाओ, लाइक करके जाओ, ताकि इंट्रैक्शन बढ़े यूट्यूब के साथ और ये वीडियो पॉपुलर होने के चांसेस भी बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें किसी एक को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 47 को क्या लिख सकते हैं, 180, ठीक है, 180 माइनस 133। एक चीज़ देखिए आप, कॉस और सेक आपस में उल्टा है, किसी एक को बदलेंगे तो कटने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, फिर 44 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 136, और ये कॉसेक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कॉस 180 माइनस 33 कितना होगा, देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव में आता है, तो ये माइनस में हो गया, ये आ जाएगा सेक, सॉरी ये रहेगा कॉस 133, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता, ये हो गया सेक 133। और ऐसे भी कॉस अगर 90 से होता तो साइन में चेंज होता है, और ये सिंस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये कॉस बाई 1/सेक लिख सकते हैं, तो ये आपस में कट गया। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये भी आपस में कट गया, ये बचेगा -1, ये बचेगा आपका +1, तो -1 + 1 0, तो 0 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि A, B and C run simultaneously starting from a point around a circular track of length 1200 मीटर। मतलब बोल रहा है कि A, B, C एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ते हैं जिसकी लंबाई कितनी है 1200। तो तीनों यहीं से चालू करते हैं, A, B, C। सबका स्पीड दिया गया, देखिए एट रेस्पेक्टिव स्पीड, रेस्पेक्टिव मतलब जैसे ये शुरू में क्रम दिया हुआ है उसी क्रम में ये स्पीड लिखा हुआ है, तो A का 2, B का 4 और C का 6। A एंड B रन इन द सेम डायरेक्शन। A और B मान लीजिए इधर दौड़ रहे हैं और C उल्टा दौड़ेगा, C रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो बोला आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब तीनों को मिलना है। तो ठीक है, तीनों कहाँ दोबारा मिलेंगे, इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को कितना समय लगेगा वो निकाल लेंगे। तो एक अब डिस्टेंस हमें पता है 1200 है ना, तो 1200/2 करेंगे तो A का टाइम निकल जाएगा जो कि आएगा 600 सेकेंड। इसी तरीके से B का निकालेंगे तो 1200/4 300 सेकेंड, और C की निकालेंगे तो 1200/6 मतलब 200 सेकेंड। तो अगर इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जब भी ऐसे सवाल पूछेगा कि 3 के टाइम दिए कब मिलेंगे, तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अगर तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 600। ठीक है, तो जैसे ही 600 आ गया हमारा, अब 600 क्या है सेकेंड में, आंसर किस में है मिनट में, तो इसको 60 से भाग कर देंगे तो मिनट बदल जाएगा, ये 10 मिनट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स टू दिस इन 7 years एंड 8906 इन 11 years, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, देखिए एक तो अगर इन दोनों को घटाइएगा, ये आपका है 7 साल के लिए और ये 11 साल के लिए, तो 7 साल से 11 साल घटाइएगा तो 4 साल का आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, पर ये होता कैसे, देखिए ये मैं आपको अमाउंट हमेशा क्या होता है P + SI होता है। ठीक है, अब ये 4 साल का है,
दूसरा भी अमाउंट क्या है, P प्लस ऐसा ही होगा, और नहीं ये 11 साल का, ये 7 साल का है। तो इससे घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो इन दोनों को घटाएंगे सिर्फ, तो आपका कुछ एक आंसर आएगा। वो क्या होगा, अगर इन दोनों को घटाइएगा आप तो आएगा 4384, ठीक है, इक्वल टू 4 ईयर्स, मतलब 4 साल का इंटरेस्ट इतना है। तो 1 साल का कितना होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा 1096, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर 7 साल का निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि अमाउंट चाहिए तो पहले हमें अमाउंट तो पता है हमें 7 साल का इंटरेस्ट निकालना होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7672, ठीक है। तो अब टोटल मेरा अमाउंट कितना था इतना, और इंटरेस्ट कितना इतना, दोनों को घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 0586, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, इफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 34 बट व्हाट परसेंटेज एरिया इंक्रीजेस। तो सबसे जब भी एरिया की बात बोले तो अगर आपको 2 साइड दिया होगा तो आप x प्लस वाई करिएगा, और नहीं दिया हुआ है तो सिंपल से लिखिए आप एक ही चीज़ हो, चाहे इक्वल ट्राइंगल हो या फिर रेडियस सर्कल के बारे में बात करें तो जो परसेंटेज इनकी उसको लिखिए 2 बार आप 34 प्लस 34 इंटू 34 बाई 100, तो हो जाएगा आपका 68, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1156, तो 11.56। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 79.56, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। तो सम अगर निकालना है तो ये एक तरह का जीपी है जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मतलब इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं शायद विभांतर श्रेणी, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर आप इन 3 का पावर 2 से 3 को भाग करिएगा तो भी 3 आएगा, 3 का पावर क्यूब से 3 का स्क्वायर भाग करिएगा तो भी 3 आएगा, तो लाइन से चलते जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है ये प्लीज़ आप कॉपी में नोट डाउन कर ले और याद कर ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ए जो होगा वो पहला संख्या होगा जो कि 3 है, आर क्या हो गया जो कॉमन आ रहा था तो वो भी 3 है। अब यहाँ बिठाएंगे तो ए मेरा कितना है 3, आर भी 3, एन कितना है 8 तक गया है तो पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब ये अगर आप सॉल्व करिएगा 3, ये आएगा 6561 माइनस 1 बाई 2, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 6560 बाई 2, फिर इसे आप कट करिए और गुना करिएगा 3 से, इसे कट करेंगे कितना आएगा 3280, आप इसे गुना करेंगे तो 489, तो 9840, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज 40 डेज 50 डेज रेस्पेक्टिवली, फिर से रेस्पेक्टिवली आया, मतलब ए का काम 30 दिन, बी का 40 दिन, सी का 50 दिन, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम इफिशिएंसी मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा जब भी आएगा तो आप लिख लें ए बी सी, इन्होंने कितना दिन में काम किया है, मतलब 30 दिन में करते हैं, ये 30 दिन में करते हैं, ये करते हैं आपका 40 दिन में, और ये करते हैं 50 दिन में। तो एक ऐसा काम मानेंगे हम जो कि इन तीनों का एलसीएम हो, ठीक है। तो अगर हम लोग एलसीएम मानेंगे तो एलसीएम मानते हैं 600, ठीक है। तो देखिए 30 दिन में ये 600 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 20 काम, ये एक दिन में करेगा 15 काम, और ये एक दिन में करेगा 12 काम, ठीक है। तो तीनों अगर करेगा तो क्या बोला है, बिगिनिंग विथ ए से शुरू करके ए बी सी डू वर्क अल्टरनेटिवली, मतलब पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर सी करेगा फिर ए करेगा, ऐसे करके। तो हर बार ए बी सी आएगा। तो ए पहले दिन कितना काम करेगा 20, ये कितना काम करेगा 15, और ये काम करेगा 12। तो अगर इसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये ऐड करके आएगा 47 यूनिट। तो 47 यूनिट कितने दिन में हो रहा है 3 दिन में, ठीक है। तो अब अगर हम 47 से मल्टीप्लाई करते जाएं 600 के पास पहुंचने के लिए, तो किससे गुना करेंगे, देखिए 10 से गुना करेंगे 470 आ जाएगा, हमें और आगे जाना है तो हम इसे 12 से गुना करके देंगे, जैसे ही 12 से गुना करेंगे तो 564 आ जाएगा।
अब अगर 47 ऐड करेंगे तो 600 से ज़्यादा हो गया, तो हमें काम सिर्फ 600 ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए 47 यूनिट 3 दिन का था, तो 47 गुने 12 किए मतलब 12 इंटू 3 36 दिन काम हो गया। अभी भी काम बचा हुआ है, तो 600 में से 564 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम? 36 काम। अब इस 36 काम में से अब फिर से ए स्टार्ट करेगा, तो 20 काम ए कर लिया, तो एक और दिन जुड़ गया, तो फिर से बच गया 16 दिन, 16 काम। अब बी करेगा तो 20 में से 15 काम कर लेगा, तो एक और दिन चला गया, अब बचा एक काम। लेकिन सी करता है एक दिन में 12 काम, उसे पूरा दिन तो लगेगा नहीं, उसे कितना लगेगा? 1/12 काम। तो ये हो गया 38 और ये हो गया 1/12। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि अ थीप स्पॉटेड बाय अ कांस्टेबल फ्रॉम 200 मीटर। एक चोर को एक कांस्टेबल ने 200 मीटर दूरी पर देखा। व्हेन द कांस्टेबल स्टार्ट्स सेज द थीप आल्सो स्टार्ट्स रनिंग। तो जब कांस्टेबल दौड़ना चालू किया उसके पीछे, तो थीप भी दौड़ना चालू कर दिया। इफ द स्पीड ऑफ द कांस्टेबल इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द थीप रन्स 6 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ फार विल बी द थीप एबल टू रन बिफोर इज ओवरटेकन। देखिए क्वेश्चंस को मैंने पहले बहुत बार बताया है, ठीक है, बट फिर भी इस पेपर में है तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो पहले डायग्राम समझ लीजिए, उसका आसान तरीका क्या होगा मैं वो सिखा दूंगा आपको आज। तो यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे चोर है, इनके बीच का दूरी 200 मीटर है। अब पुलिस देखा है तो पुलिस भी भागना स्टार्ट किया है और चोर भी भागना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मिल जाते हैं, तो हमसे यही पूछ रहा है कि ये जो चोर है ये कितना दूर दौड़ा है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप हमेशा क्या करिएगा कि पहले देखिए चोर और पुलिस के बीच कितनी दूरी है, जो कि 200 है, ठीक है। फिर उनके स्पीड का अंतर कितना है, वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और हमें आंसर मीटर में पूछा गया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग पहले बदल देंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये आएगा 5/18 से गुना करेंगे तो ये आएगा ये 5/9। अब हम निकालेंगे टाइम कि कितना देर बाद पुलिस उसे पकड़ लेगा। अच्छा, ये हमने घटाया इसलिए है क्योंकि देखिए 6 से तो चोर भाग ही रहा है, पुलिस 8 से भाग रहा है, तो 2 ही ज़्यादा भाग रहा है चोर से। तो 6 तो उसको चोर की स्पीड को मैच करने में लग जाएगा और 2 उसे पकड़ने में लग जाएगा, जो बीच का दूरी है उसे कवर करने में, ठीक है। तो ये पास टाइम कैसे निकलेगा, दूरी बटा स्पीड, तो 5/9, ये ऊपर चला जाएगा 9 और 5 से कटेगा 40, तो समय आपका आ गया 360 सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, चोर का स्पीड दिया हुआ है। चोर का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर इतना ही देर भागा है, तो पहले से हम फिर से बदलेंगे 6 × 5/18, तो कटा 3 बार में, तो कितना है 5/3। अब मेरे पास स्पीड है चोर का और कितना टाइम भागा वो, तो कितना दूर भागा वो निकल जाएगा 5/3 × 360, तो काटेंगे आएगा 120 × 5 600 मीटर ये भाग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले, इन बैग कंटेन्स रेड ग्रीन एंड ब्लू पेन्स, द रेशियो ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन पेन्स एट दिस, द टोटल नंबर ऑफ पेन्स वाज 320, फाइंड द रेड। तो सिंपल सी बात ये हो गई, टोटल सब रेशियो से ऐड कर दीजिए, 7 4 11 9 20, तो 20 इक्वल टू कितना है 320। क्या निकालना है हमें, रेड कितना है 7, तो 7 कितना होगा 320/20 × 7, 16 इंटू, इसे काटेंगे, 16 वाले कटेगा 16 × 7 112, तो 112 यहाँ पे सही है। अगला है, रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days एंड सुधा कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 days। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विथ सुधा ऑन द फर्स्ट, एंड हाउ मेनी डेज विल टेक टू बी कंप्लीटेड। तो फिर से ये सवाल वैसे ही है, वहाँ पे ए बी सी था, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक रवि है और एक सुधा है। तो फिर से आर और एस पकड़ लेंगे, इसका 40 दिन में, ये 60 दिन में एक काम मानेंगे, मान लीजिए 120, तो इसका एक दिन में 3 काम, इसका एक दिन में 4 काम, ठीक है। तो पहला दिन सुधा करेगी, फिर रवि करेगा, तो कितना काम हो गया 7 काम, ठीक है। तो अब 7 काम से हम लोग पहुँचेंगे, तो हम लोग इसके आसपास पहुँचेंगे। तो 7 से देखिए नहीं समझ में आएगा, आप 100 टोटल काम को 7 से भाग कर लीजिएगा, तो कितना बार में कटेगा, एक बार में 7 5 0 7 49, ठीक है। तो अगर ये 17 दिन काम करे हर दोनों, तो 49 काम
ख़त्म हो जाएगा, सॉरी एक काम ख़त्म हो जाएगा, बेसिकली यही कहने को मतलब था। ठीक है, अच्छा हमने कुछ तो गलती किया, ये 2 आएगा, ये एक्चुअली 4 नहीं आएगा, ये 2 आएगा, ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो 5 काम होगा ना कि 7 काम होगा। ठीक है, तो अगर ये 5 काम होगा तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कितने दिन में वो काम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये गलती हो गया बेसिकली। तो 120 को बस 5 से भाग करिए आप लोग, तो आएगा 24। ठीक है, जैसे 24 आया, मतलब देखिए 24 हमने इसको पूरे 2 दिन को हमने 1 दिन पकड़ा था ना, क्योंकि 2 काम कर रहे हैं, तो अगर 24 दिन में काम, ऐसे 24 दिन में काम, टोटल कितना काम खत्म होगा, 48 दिन में। अगला क्वेश्चन क्या है, an arc of length 23.1 cm subtends an angle 18 degree angle at the center, what is the area of the circle। देखिए इस क्वेश्चन को जस्ट 1 दिन पहले मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशंस डाला है इस चैनल पे, तो ऐसे अलग से भी क्वेश्चंस मैं डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को आप फॉलो करें अच्छे से, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलते रहेगा और अच्छा आपके लिए होते रहेगा। तो इसे मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, जिसे भी डिटेल देखना होगा प्लीज़ आप चैनल को विज़िट करें, वहाँ पे आपको इसका एक अच्छा सा बनाया हुआ वीडियो मिलेगा, पूरा ध्यान के साथ सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सिंपल सा ये तरीका ये है इसमें कि हमें एंगल वो निकालना है कि हमें कितना इसका एरिया होगा। तो एरिया के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रेडियस। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, एक होता है आर्क, आर्क इक्वल टू होता है थीटा इंटू रेडियस। आर्क का लेंथ दिया हुआ है 23.1, थीटा में 18 दिया है, तो पहले 18 को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम लोग पाई बटा 180 से गुना करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आर लिख देते हैं, ये आर हो गया, थीटा इंटू आर, थीटा रेडियन में होता है, तो यहाँ से आर आपका आ जाएगा, ये कटेगा 10 बार में, तो 231 बाई पाई। बस एरिया का फॉर्मूला बिठाइए, क्या पाई आर स्क्वायर 231 बाई पाई का स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका आएगा 1698, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्या है, ये पाई बाई 6, पाई कितना होता है 180, तो 180 बटा 6 कितना हो गया 30, तो 1030 कितना होता है 1/√3। ठीक है, अगला आएगा आपका सेक 30, सेक 30 कितना होता है आपका 2/√3, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, √3 आएगा, √3 से √3 का 1, √3 2 से कटा 2, तो कितना आ गया 3/√3। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, √3 है ये कट गया, आया √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ कोन, होल सरफेस एरिया मतलब कुल वक्र पृष्ठ बोल सकती है, वक्र पृष्ठ नहीं कुल क्षेत्रफल बोल सकते हैं, जिसका रेडियस 6 है और हाइट 8। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है कुल का, वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या बहुत लोग इसे ऐसे भी याद करते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस आर बिठाते हैं। ठीक है, तो ये कौन है हमारा, ये हमारा त्रिज्या है जो कि 6 है, और ये हमारा ऊंचाई है 8, एल इसको बोला जाता है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो एल आएगा, पाइथागोरस यूज़ करके एल स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64, 3600 या 10 का स्क्वायर, तो एल और 10, तो आपको ट्रायड याद रखना पड़ेगा 6 8 10 का, इसीलिए आप बना सकते हैं। अब आपको सिर्फ मान बिठाना है, मान बिठा के आप सॉल्व करिएगा तो आपका एक आंसर आएगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इसका मान बिठा के एक बार वीडियो पे कमेंट करें कि क्या आपका आंसर आया है। ठीक है, इसे इसका आंसर होगा 3017.1। अगला क्वेश्चन बोला है 15 men complete a work in 25 days, 25 women can complete the same work in 40 days। ठीक है, तो यहाँ से हमें 15 मैन और 25 वुमेन अगर साथ में काम करेगी तो हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मैन और वुमेन का इफ़िशियंसी निकालेंगे। ठीक है, तो मैन और वुमेन का इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हमें देखना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है कि देखिए मैन और, तो बेसिकली मान लेते 15 मैन, हर मैन का एम इफ़िशियंसी है और ये 25 दिन काम करे, टोटल काम ख़त्म। 25 वुमेन है,
इनका एफिशिएंसी एफ है और ये 40 दिन काम कर रही है, तो इनका टोटल काम इक्वल होना चाहिए। तो 25-25 कट गया, 5 से कटाइए 3 बार में, 5 से कटाइए 8 बार में, मतलब 3 मैन बराबर 8 फीमेल या वुमेन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें सवाल में कितने लोग से बोला गया, 15 मैन प्लस 25 वुमेन या फीमेल। तो इस 15 मैन को देखिए, 3 मैन बराबर 8 वुमेन है, तो 15 मैन क्या 5 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 40, तो 40 फीमेल। ठीक है, नहीं आएगा, 3 मैन बराबर 8 फीमेल, तो 1 मैन बराबर 8/3 फीमेल, तो 40, तो 15 मैन बराबर 8/3 इंटू 15, तो क्या 5 40। ठीक है, 40 प्लस 45 65 फीमेल। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है ना M1 D1/W1 M2 D2/W2। सिंस W2 W2 से कोई बात नहीं है, तो पहले मैं वुमेन से का, तो वुमेन कितना ख़त्म कर रही थी, 25 वुमेन को लग रहा था 40 दिन, तो 65 वुमेन को कितना दिन लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो 5 से काटिए 13, तो x इक्वल टू कितना आ गया 200/13। ठीक है, 200 बाई अगर आप 13 करिएगा तो आएगा 15 से ही 5/3। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोला है सुहानी पेज अ टैक्स रेट ऑफ 30% इंटायर इनकम। सुहानी जो है अपना टैक्स का 30% देती है और रितिका टैक्स का पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 40% ऑफ इज इंटायर इनकम ऑफ ₹Y। ठीक है, रितिका सुहानी अपने 90,000 पे 30% का टैक्स देती है और सुहानी का जो भी इनकम होगा उस पर वो 40% का टैक्स देती है। अगर दोनों को इफ़ द ओवरऑल टैक्स रेट ऑन देयर कंबाइंड इनकम कम्स टू, अगर दोनों का इंटरेस्ट रेट मिला, दोनों का रेट जितना इंटरेस्ट दे रही है मिला देते हैं, तो उनके टोटल इनकम कितना हो जाएगा 37%। तो सबसे पहले हम लोग रितिका कितना टैक्स देगी, 30% ऑफ 90,000, और ये सुहानी का हो गया, रितिका कितना देगी 40% ऑफ Y। अब दोनों का टोटल इनकम कितना है 90,000 प्लस Y, और कितना टैक्स कंबाइंड टोटल होता अगर साथ देती तो 37% एक दूसरे का। ठीक है, ये भी टोटल टैक्स, ये भी टोटल टैक्स आपस में बराबर होंगे, 37% लिख देते हैं। इसका सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ सॉल्व करें, कमेंट करें आंसर, अगर आ रहा है तो ये हो रहा है इसका आंसर। ठीक है, जो इनसे नहीं हो रहा है वो देख ले कैसे करेंगे। तो हो जाएगा 30 इंटू 90,000 बाई 100, 40 इंटू Y बाई 100, ये 90,000 प्लस Y इंटू 37/100, तो 100 सब में कॉमन है, 100 कट गया। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 37 इंटू 90,000 प्लस 37Y, तो 37Y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 40Y माइनस 37Y, और यहाँ पे 37 देखिए 90,000, इसको पूरा इधर घटा लेते हैं तो 90,000 कॉमन बच जाएगा, और 37 इंटू 30 इंटू 90,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3Y, ये हो जाएगा 7 इंटू 90,000, तो इसे काटेंगे, कटेगा 30,000 में, और यहाँ से आगे 2,10,000। ठीक है, अगला सवाल बोला वर्किंग 5 आवर्स अ डे ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days एंड 6 hour days अ बी कैन कंप्लीट सेम टास्क इन 10 days। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप कोशिश करें सबको चाहे दिन में कन्वर्ट कर लिए, सबको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। बोला क्या है कि ए हर दिन 5 घंटा करता है, 8 दिन लगता है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ए मान लीजिए हर दिन 1 ही घंटा काम करता, अभी 5 घंटा कर रहा था हर दिन, जैसे एक काम को अगर ए 5 घंटे में कर देता है, ठीक है, तो उसे 1 दिन लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए ए 1 ही घंटा काम, कितना दिन लगेगा 5 दिन लग जाएगा, तो बेसिकली कितना हो गया 8 इंटू 5, 40 दिन में काम ए ख़त्म कर देता। अगर 1 घंटे काम करे तो बी उसी तरह से 10 इंटू 8, 80 दिन में काम ख़त्म कर देता। ठीक है, अब हमें टेंशन ख़त्म हो गया कि घंटे का कोई निकालना हिसाब। तो अब इफ़िशियंसी मानेंगे हम लोग, 40 और 80 हो गया, नहीं 6 घंटे काम करता है तो ये 60 हो गया, ये गलती हो गया था। ठीक है, तो अब एक ऐसा नंबर मानेंगे 120, तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो गया 3, इसकी एफिशिएंसी कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये 5
मतलब 3 दिन में, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, तो 120 काम कितने दिन में ख़त्म करेगा? 120 बाई 5, 3 + 2 5, तो ये 24 दिन। तो 24 दिन कब आ रहा था? जब दोनों हर दिन 1 घंटा काम कर रहे थे। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया? वर्किंग 8 आवर्स अ डे, मतलब 8 दिन 8 घंटे काम करे दोनों मिलके। तो 1 घंटे करेंगे 24 दिन लगेगा, तो 8 घंटे तो कम लगेगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखिए क्वेश्चन। ये सिंप्लीफाई करना है, तो आप यकीन करें इन सवाल को, चाहे तो आप फॉर्मूला से सॉल्व कर ले, या आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आप एक नंबर बिठा लीजिए x की जगह पे, और जो भी ऑप्शन आपका आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल तरीका सिखाता हूँ आपको। तो नॉर्मल तरीका x का पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये -2x² प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर। देखिए, तो a स्क्वायर 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं, एक ही रहेगा, 2ab, तो ये एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a + b, a - b का होल स्क्वायर, डिवाइड में देखिए ये क्या है? एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर -2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो x - 1 का होल स्क्वायर, तो x - 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर वाला पार्ट, अभी स्क्वायर अगर अंदर आएगा तो इस पर भी आता, इस पर भी आता, तो ये पूरा कट गया, बचा x + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, अब क्या करें? वैल्यू बिठा के देखते हैं। मान लीजिए 2 वैल्यू बिठाते हैं, x का पावर 4 के, x के 2 बिठाते हैं, तो पहले क्या होगा? 2 का पावर 4 ऊपर, नीचे आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, नीचे आएगा 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 का पावर 4 16 -8 प्लस 1, ये हो गया 4 -4 प्लस 1 कट गया, ये अगर आप करेंगे 8 प्लस 9, तो ऊपर 9 आ गया। अब x का मान ऑप्शन में बैठाएंगे, जिसमें 9 आएगा वही आंसर होगा, तो जो आंसर पता है हम उसमें बैठाते हैं। तो ऑप्शन में क्या है? एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 9। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला, तो वैल्यू बैठा के सॉल्व इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो पहले से हमको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ कुछ चीज़ आप ध्यान रखें तो बहुत बेटर रहेगा। जैसे कि अगर आपको ये दिया हुआ है, तो देखिए ये निकाल तो हम सकते ही है, बट आप ध्यान रखें, अगर x - 1/x = a है, तो x + 1/x होगा, ये हो जाएगा आपका √/a² प्लस 4। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा पहले ये काम। ठीक है, और इसके ऊपर भी रूट रहेगा। तो पहले हम लोग नॉर्मल निकालते हैं। देखिए पहले कंडीशन क्या करना होगा, हमें वो सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास x का पावर 8 है माइनस 1/x का पावर 8 है, तो इसे हम लोग करेंगे x स्क्वायर का, सॉरी x का पावर 4 स्क्वायर 1/x का पावर 4 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a + b a - b। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो फिर से इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 1/x स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, तो a + b a - b। और फिर से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोट करते जाएं ताकि ये आपको बाद में दिक्कत नहीं हो, a + b a - b फिर से। ठीक है, तो हमें तो ये पता है x - 1/x = √6। ठीक है, और ये अब फिलहाल ध्यान में दीजिए, ये मैं अलग से बनाया किसी वीडियो आपको सिखा दूंगा पूरा। अगर ये वैल्यूज ये है तो इसके साथ आप ये याद रखिए, ठीक रहेगा। सबसे पहला काम करेंगे, इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
तो होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इक्वल टू 6 का रूट 6 का स्क्वायर 6, तो ये कट गया 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये तो मिल गया हमें 8। अगर फिर इसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर से कुछ ऐसा ही आएगा, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 2, ये आ जाएगा आपका 62। ठीक है। हाँ, अब हमें इसका मान तो पता है, हमें निकालना है बस इसका मान। ठीक है, तुम्हारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस 2 में x इंटू 1/x लिख सकते हैं, तो ये जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो गया 10, तो x प्लस 1/x कितना हो गया, रूट 10, तो ये रूट 10, तो सबको गुना करिए और रूट 10 जिसमें भी आ गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 10 किसी में नहीं है चाहिए। अगर हम इसे खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 इंटू 5 हो गया और ये 2 इंटू 3 हो गया, तो 5 इंटू 3 15 आ जाएगा ये, और ये 2 बाहर आ गया, इधर हो गया 2 रूट से निकल के सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 इंटू 8 इंटू 62। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए अगर आप, जाएगा 992। ठीक है, आंसर को पता करना है, दो जगह 2 है लास्ट में, तो कुछ नहीं कर सकते, सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करिएगा, 100 माइनस 100 इंटू ये कितना घटाएंगे तो आएगा 88/100, ये आएगा आपका 80/100, ये आएगा आपका 75/100। मैं 100 से घटा के लिख रहे हैं, 100 माइनस 12, 100 माइनस 20, 100, इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आएगा 47.2। अगर आप सॉल्व कर ले रहे कमेंट में आपका सही आंसर है तो प्लीज़ कमेंट कर दे क्या होगा। अगला है साइन थीटा, पता है हमें tan और cot निकाल के बस बिठा देना, आंसर हो जाएगा। साइन थीटा 4/5 दिया है, साइन थीटा क्या होता है, p/h, मतलब p हो गया 4 और h हो गया 5, तो अगर पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो b आएगा 3। अब देखिए मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप सीजीएल प्रिपेयर कर रहे हैं इस जगह पे तो आपको पाइथागोरस पता होना चाहिए। tan थीटा क्या होता है, p/b, ये भी पता ही होना चाहिए था आप लोगों को, तो p हो गया 4, b हो गया 3। cot थीटा क्या होगा, इसका उल्टा 3/4, बस दोनों को घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा 7/12। अगला क्वेश्चन बोला, राम सेल्स अ सूटकेस टू मोहन एट 20% प्रॉफिट, मोहन सेल्स टू श्याम एट 40% प्रॉफिट, श्याम पेज 1430 फॉर इट इन द प्राइस एट विच राम बॉट। ये भी आसानी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले राम एक्स में ख़रीदता है, कितना प्रॉफिट में बेचा, 20 में, तो 120/100। मोहन श्याम को 40% प्रॉफिट बेचता है तो 140/100, यही पैसा श्याम दे रहा होगा, इस सवाल में दिया 1430। बस सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 से काट लेंगे इसको 5 बार में, ये कटा 6 बार में, 20 से कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो ये 7 से तो नहीं कटेगा, तो बेसिकली पॉइंट में आएगा, पॉइंट में की आंसर सही है, तो 851.19। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ भी और क्वेश्चन हो, किसी भी शिफ्ट का हो, आप बताएं, आपको उसका सॉल्यूशन बना के आपके लिए रेडी करेंगे, आपको भेजेंगे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम योर एग्ज़ाम, एंड प्लीज़ share with your friends, please. Thank you.